हेलो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। और खासकर वो लोग जो कि यूपीपी एग्जाम देने के लिए इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आना फिक्स है भाई। हमारा टॉपिक क्या है? विमुद्रीकरण। पहले समझिए विमुद्रीकरण होता क्या है। सरकार द्वारा किसी विशेष मुद्रा को अवैध घोषित कर उसे प्रचलन से बाहर कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। अभी तक टोटल हमारे देश में यानी कि भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। सबसे पहली बार तो होता है जब ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेजों का राज था 1946 में। 12 जनवरी 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण होता है, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट को बैन कर दिया जाता है। इस समय भारत के गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। फिर सेकेंड टाइम जो विमुद्रीकरण होता है, ये भारत भारत का दूसरी बार विमुद्रीकरण था, लेकिन स्वतंत्र भारत का फर्स्ट टाइम विमुद्रीकरण था। ये 16 जनवरी 1978 को होता है। उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, और आई जी पटेल जी भारत के गवर्नर थे, और एस एम पटेल जी उस समय वित्त मंत्री थे। फिर थर्ड टाइम, अच्छा, इसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट को चलन से बाहर यानी कि बैन कर दिया जाता है। फिर थर्ड टाइम जो विमुद्रीकरण होता है वो 8 नवंबर 2016 को शाम के समय हमारे मोदी जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों, आप लोगों के पास जो 1000 और 500 के नोट हैं उसे बैंक में जमा करके वो अब बंद हैं। तो उस समय क्या होता है, 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाते हैं। और उस समय प्रधानमंत्री तो मोदी जी थे, और जो आरबीआई गवर्नर थे वो उर्जित पटेल, और जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। याद रखना, जो 1946 में बड़ी नोटें बंद हुई थी वो फिर से 1954 में चालू कर दी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी जो किस ईयर में 1946 की जो नोटें बंद थी वो कब चालू की जाती हैं दोबारा। तो याद रखना 1954 में। जय हिंद।